नया IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम पंचांग में। आज शनिवार का दिन है और आज पूर्णिमा तिथि है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज साल का पहला चंद्र ग्रहण भी है और साथ ही आज हनुमान जयंती भी है। तो ऐसे क्या ये योग बन रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे में ग्रहण के दौरान जो मंदिर हैं उनके कपाट बंद रहेंगे। ग्रहण को लेकर लोगों के मन में कई सारी धारणाएं जो हैं वो बनी हुई है। आज हम आपको बताएंगे ग्रहण के दौरान आप क्या करें जिससे आपके जीवन में खुशहाली आएगी। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजकुमार शास्त्री जी, जो कि आपको राशियों के बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन आज ये चंद्र ग्रहण और साथ ही साथ हनुमान जयंती का जो ये योग बन रहा है, इसका क्या कुछ असर आप पर पड़ रहा है, आपकी राशियों पर पड़ रहा है, आपके जीवन पर पड़ रहा है। कैसा आपका दिन आज का गुजरने वाला है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम यहाँ पर आचार्य जी से सवाल पूछेंगे, उपाय पूछेंगे। आप सवाल करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल्स देंगे, जो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त नंबर फ्लैश कर रहा है 0120-432-4111। तो जो भी आपका सवाल है, जो भी आपकी समस्या है, आप आचार्य जी से सीधे कर सकते हैं। तो आइए, लेकिन पंचांग में सबसे पहले हम बात करते हैं आज का पंचांग क्या कह रहा है। आज का दिन खास दिन है आचार्य जी, लेकिन आज के पंचांग भी जाहिर सी बात है कि कुछ खास ही होगा। ग्रहण आज है, हनुमान जयंती का योग भी आज है, तो क्या? महागणेश पंचरत्नयादरेण योन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् अरोगतां दोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोचिरात्। तिथिवार नक्षत्रम चा योगम करणमेव चा प्रातः काले शृणुया नित्यम गंगा स्नान फलम लभेत। तिथिवार नक्षत्र, योग और करण, इन 5 चीजों को पंचांग कहते हैं और इस पंचांग को प्रतिदिन प्रातः काल श्रवण करने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। तदनुसार आज विक्रम संवत 2072 शाक 1937 चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि और शनिवार है। हस्त नाम का नक्षत्र है और ध्रुव नाम का योग है, बव नाम का करण है। अगर अंग्रेजी तारीख की बात करें तो आज अप्रैल की 4 तारीख हो गई है, सन 2015 है। हिमानी बहन, जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि आज चैत्र मास की पूर्णिमा है और आज श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव भी है, शनिवार का दिन है, हस्त नक्षत्र, ये सारी चीजें इस प्रकार से हैं। चंद्रमा का बहुत बड़ा ग्रहण भी है। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से हैं जिन पर गहन विचार की बहुत ही सख्त आवश्यकता है। और उस पर हम गहन विचार आज जरूर करेंगे क्योंकि कई सारी जो धारणाएं हैं वो भी बनी हुई है। ग्रहण को लेकर काफी सारी बातें होती है कि अच्छा नहीं होता है, हानिकारक होता है, सीधे उसको नहीं देखना चाहिए। उस पर भी हम बात करेंगे, राशियों पर भी बढ़ेंगे। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि वो अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है panchang@network18online.com। साथ ही हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि कहाँ कितने बजे से शुरू हो रहा है ग्रहण। हालांकि 3.5 घंटे का ग्रहण है। जिस तरह से आचार्य जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बताया है दिन में करीब 3:45 से दोपहर में ये शुरू हो जाएगा और शाम के 7:15 तक चलेगा। ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ये जो ग्रहण है शाम 6:40 से शुरू होकर जब ये दिखना शुरू होगा 7:15 तक ये दिखाई देगा। हैदराबाद की बात करें तो शाम 6:30 बजे से 7:15 तक ये दिखाई देगा। चेन्नई में 6:20 से वही 7:15 तक और जयपुर में अगर बात करें तो 6:46 से ये शुरू होगा, 7:15 तक दिखाई देगा। चंडीगढ़ में 6:44 से 7:15 तक। तो कहाँ अलग अलग जगहों की अगर बात करें तो अलग अलग टाइम ये है। क्या अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं, दो चीजें ये एक साथ पड़ रही है, ये क्या योग बन रहे हैं और क्या इसको हम सही माने? जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत जानना जरूरी है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हमेशा हानिकारक होते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं घबराने की आवश्यकता नहीं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन सच बात यह है कि घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमेशा चाहे आप चंद्र ग्रहण की बात करें या सूर्य ग्रहण की बात करें,
पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जलचर हैं, थलचर हैं, नभचर हैं, अंडज हैं, स्वेदज हैं, उद्भिज हैं, जरायुज हैं, इन सभी के लिए हमेशा ग्रहण हानिकारक होते हैं। और इसका बड़ा ही वैज्ञानिक आधार है। अगर आप शास्त्र की बात ना माने, हालांकि शास्त्र क्या है? शास्त्र का मतलब है जो आपको जीने का, एक सुखी रहने का तरीका बताए, वो शास्त्र है। अगर आप कहें कि आज तो विज्ञान का युग है, शास्त्र की बात करते हैं, तो विज्ञान के आधार पर ही अगर आप बात करें तो ग्रहण हमेशा हानिकारक होते हैं। उसका कारण क्या है? इस तथ्य को आप समझें कि यह पूरा जो विश्व है, पृथ्वी लोक है, यह सूर्य की किरणों के आधार पर ही यहां पर रहने वाले जीव जंतुओं का जीवन चलता है। पृथ्वी पर रात दिन अनेक प्रकार के विषाक्त जीव जंतु पैदा होते रहते हैं, और जो कि सूर्य की किरणों के साथ, सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो जहरीले जो जीव जंतु हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और ग्रहण में क्या होता है कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आनी बंद हो जाती हैं। चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई या पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, और उसके कारण वो सूर्य की किरणों को वहीं पर रोक लेता है। तद अनुसार होता क्या है कि पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर जब सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती तो अनेक प्रकार के जहरीले जीव जंतु, पूरा वातावरण जहरीला हो जाता है, और उससे पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए हानिकारक हो जाता है। उसके लिए विशेष आवश्यकता है सावधान रहने की, जिससे कि ग्रहण की छाया आपके ऊपर ना पड़े। चूंकि गर्भ में रहने वाला जो शिशु है वो बहुत ही नाजुक शरीर होता है उसका, और उसका संबंध सीधे माता के मन और खून के साथ में होता है। माता जो भोजन करती है, जो सोचती है, वही उस शिशु को जाकर के प्राप्त होता है। तो इस प्रकार सारी चीजें गर्भ में रहने वाले शिशु पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। जो गर्भवती विदुषी महिलाएं हैं उनको भी विशेष सावधानी रहने की आवश्यकता है। मतलब और ये वो है क्या कि है वो आप बताएंगे। आपको डरना नहीं है, ये ठीक है कि हानिकारक जरूर होता है, लेकिन थोड़ी सी सावधानियां हैं। तो वही सावधानियां हम थोड़ी सी यहाँ पर और भी जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सिर्फ गर्भवती महिलाओं की या सिर्फ हम शिशुओं की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम समस्त जो भी और तमाम लोग हैं उनकी भी बात कर रहे हैं। तो जो लोग अभी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अभी जिन्होंने अपना दिन शुरू किया है, टीवी देख रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? आज के दिन कैसे स्टार्ट करें अपने दिन को? अब आगे 9 बजे का समय हो गया है, तो अब उसके बाद आगे क्या करें, क्या ना करें? देखिए क्या है कि चंद्र ग्रहण का जो समय काल होता है, जिस समय चंद्रमा का ग्रहण लगता है, उससे 9 घंटा पहले पृथ्वी पर उसका जो बुरा प्रभाव है वो पड़ना शुरू हो जाता है। उसको हम सूतक काल कहते हैं। तो चंद्रमा के जो ग्रहण का समय है, चूंकि आज दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में 6:40 से ग्रहण होता है, उससे 9 घंटे पहले का मतलब हो गया 9:40। 9:40 से पृथ्वी पर दिल्ली में इसका सूतक काल आरंभ हो जाएगा। अलग अलग स्थान, पटना का अलग है, वाराणसी का अलग है, अहमदाबाद का अलग है, भोपाल का अलग समय, लेकिन उससे 9 घंटा जो भी आप समय सारणी जो आपने भी दिया है, उससे 9 घंटा पहले उसका जो विषाक्त वातावरण है वो आरंभ हो जाता है, और उसको हम सूतक काल कहते हैं। सूतक काल का मतलब होता है हानिकारक समय। ऐसी स्थिति में विशेष रूप से जो हानिकारक समय है, जिसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता है, वो ग्रहण का ही काल होता है। जैसे 6:40 से 7:15 तक दिल्ली का समय है, तो उस समय 6:40 से 7:15 तक जो 35 मिनट का समय है वो विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ग्रहण काल में बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ औषधि लेना, भोजन करना, इसमें छूट होती है। लेकिन जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, जो उसके नियम आदि का पालन कर सकते हैं, ऐसे समय में ग्रहण काल में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, यत्र तत्र सर्वत्र घूमना फिरना नहीं चाहिए ग्रहण काल में। और सूतक काल में तो आप ये सभी कर्म कर सकते हैं, लेकिन सूतक काल से ही भोजन आदि बंद कर देना चाहिए। जो आपके घर में पुराना भोजन जैसे अचार आदि हैं वो आपके घर में रखे हुए हैं, उसमें आप कुशा डाल दीजिए, तुलसी दल डाल दीजिए, तो इस प्रकार से जिससे उसमें उसका जो विषाक्त वातावरण है वो उस पर प्रभाव न डाल सके। एक बात आप निश्चित समझें कि सन 2015 का ये चंद्र ग्रहण पहला ग्रहण है, और इस सन 2015 में 4 ग्रहण पड़ने हैं, 2 सूर्य ग्रहण है, 2 चंद्र ग्रहण है। ये सन 2015 का पहला ग्रहण है, और इस पहले ग्रहण के साथ ही आपको बता दूं कि कन्या राशि के हस्त नक्षत्र पर ग्रहण का जो काल है वो व्यतीत होगा। तो हस्त नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, उससे मतलब नहीं है, वो कन्या राशि पर इसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ेगा। लेकिन एक राशि पर 9 चरण होते हैं, 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है,
तो कन्या राशि में विशेष रूप से जो हस्त नक्षत्र में जिन जातकों का जन्म हुआ है उनके लिए विशेष हानिकारक है। और अलग अलग राशियों पर भी जहां इसकी दृष्टि पड़ेगी, जहां इसका गोचर होगा, चंद्रमा का गोचर होगा, उन सभी राशियों पर भी इसका शुभ या अशुभ प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, वो अलग अलग राशियों पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे। एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मान सिंह, उत्तर प्रदेश से। मान सिंह जी, क्या आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं या चंद्र ग्रहण से रिलेटेड कुछ आपका प्रश्न है? मैं अपने भविष्य में और चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहता हूँ और बच्चे के बारे में। ठीक है मान सिंह जी, आप जिनके भी बारे में जानना चाहते हैं आप उनकी बर्थ डिटेल्स दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करिए। हाँ, मान सिंह की जन्म तिथि 1569। 1569। और हमारे बेटे का नाम है संजय, उसकी नाम 1 मार्च 1990। मान सिंह जी, आप पहले अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, आप पहले अपना जन्म तिथि के साथ जन्म समय बताइए, जन्म स्थान बताइए, उसके बाद जो भी आपका सवाल है आप उसके बाद पहले अपना सवाल करिए। 1569 है हमारी जी। जन्म समय बता दीजिए। जन्म समय हमें मालूम नहीं है। जन्म समय इन्हें नहीं मालूम है। जन्म स्थान आपको मालूम है? जन्म स्थान यूपी उत्तर प्रदेश जालौन में है, गांव है जयतारी कला। जी, तो आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं मान सिंह जी? हमारा हमारा भविष्य कैसा रहेगा, क्या है मान लो इसमें। देखिए मान सिंह जी, आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली है ये बन करके मेरे पास तैयार हुई है। मैंने आपकी इस कुंडली को प्रश्न कुंडली के आधार पर बनाया, क्योंकि आपके पास जन्म समय नहीं है। तो प्रश्न कुंडली के आधार पर जहां हम देख रहे हैं वर्तमान समय में आपकी शनि की महादशा चल रही है, और शनि कभी भी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी नहीं होता है, क्योंकि ज्योतिष ग्रंथ में इसे पापक ग्रह और बहुत पराक्रमी ग्रह माना गया है। और आपकी कुंडली में ये जो शनि का ग्रह है ये आपके केंद्र स्थान का स्वामी है। धन और केंद्र ये दोनों स्थान का स्वामी, धन स्थान पर केतु बैठा हुआ है, इसलिए यह आपके जीवन को संघर्ष में बना रहा है। आपको पूरे जीवन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और उसका जो फल है वो गुजारे योग्य ही प्राप्त होगा। वर्तमान समय में चूंकि शनि की महादशा चल रही है, इसलिए शनि की महादशा कारण मिथ्यापवाद वधबंध निराश्रयम चा, आपको वाद विवाद से बिल्कुल बचना चाहिए। किसी की बातों में आकर के लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं और कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुभम ठाणे से। शुभम, आप अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल करिए। मेरा जन्म 29 मई 1990 को हुआ है। 29 मई 97। जी, आपका बर्थ टाइम क्या है? डोंबिवली। समय, जन्म समय क्या? ठाणे के इधर। और जन्म का समय है 9:22। 9:22। सुबह के या रात के? सुबह के। सुबह के। जी शुभम, क्या जानना चाहते हैं? मुझे मेरे करियर के बारे में जानना चाहता हूँ मैं, और मैं क्या करूँ ऐसे, मतलब कौन से पढ़ाई में जाऊँ ऐसे, किस फील्ड में आप जाएं ये भी आप जानना चाहते हैं, कौन सी आपके लिए बेटर रहेगी? हाँ, कौन सा साइड मुझे बेटर रहेगा? जी शुभम अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, और साथ ही ये कि कौन सी फील्ड उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी कि वो उस फील्ड में जाएं, उसमें अपना करियर बनाएं। देखिए शुभम जी, वर्तमान समय में जहां पर आपकी कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार है, यह कुंडली आपकी कर्क लग्न की है और बृहस्पति आपका शनि की राशि पर होकर के और सप्तम भाव पर बैठा हुआ है। वर्तमान समय में आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। यह आपके जीवन का सर्वोत्तम समय चल रहा है, क्योंकि आपके भाग्य स्थान 9वें स्थान का स्वामी बृहस्पति है। लेकिन अभी मई 2016 तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति में केतु का अंतर चल रहा है। जहां आपके करियर की बात करते हैं तो आपको व्यापार करना चाहिए, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर सूर्य और शुक्र दोनों ग्रहों का योग है और आपकी राशि भी शनि की राशि है, कुंभ राशि है, तो आपको व्यापार करना चाहिए। व्यापार के लाइन में आपको उन्नति अधिक होगी। अगर आप नौकरी की बात करें तो नौकरी आपकी प्राइवेट लग सकती है, सरकारी नौकरी का कोई योग आपकी राशि पर नहीं है। लेकिन एक बात आप अवश्य करें, शनि मंदिर जाने का नियम अपना बनाइए और शनि मंदिर में बैठ करके हनुमान चालीसा और शनि चालीसा
ये दोनों का पाठ करिए, आपका भाग्य उज्जवल हो जाएगा। चलिए शुभम, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, लेकिन कुछ और ऐसी चीज़ें, कुछ और ऐसी बातें जो हम यहाँ पर आचार्य जी से समझते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे कॉलर्स हैं या ईमेल्स हम तक पहुँचती हैं तो वो ये जानना चाहते हैं इस तरह की बातें। तो एक हमारे जो दर्शक है उन्होंने ये पूछा था कि अगर कभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको नज़र लग जाए या कुछ ऐसी चीज़ें, तो उससे बचने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, वैसे तो हम लोग जो है ज्योतिष की दृष्टि से बात करें तो नजर आदि के दूसरे अनेक प्रकार के उपाय हम लोग करते हैं, लेकिन प्रायः हम लोग क्या करते हैं कि नजर से बचने के लिए व्यक्ति को काला तिलक जो है वो लगाना चाहिए। क्योंकि नजर हमेशा शनि, राहु या केतु के प्रभाव से होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है काला टीका जो है लगा करके रखना चाहिए और अपने हाथ में 7 रंग का धागा अपने दाहिने हाथ की कलाई पर बांधे और 7 बार लपेट करके बांधे। क्योंकि मुख्य रूप से ग्रह 7 ही होते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। राहु केतु जो ये 2 ग्रह हैं, इनको छाया ग्रह माना जाता है, तो इसलिए ये 7 ग्रह का जो प्रभाव है वो 7 रंग के धागे में आ जाता है। अगर आप अपने हाथ में 7 रंग का धागा लपेट करके 7 बार लपेट करके बांधेंगे तो आपको हमेशा नजर का दोष से आपकी बचाव होता रहेगा। चलिए, तो नजर ना लगे तो यहाँ पर आचार्य जी ने बताया कि आप वो बस 7 रंग का जो धागा है वो अपनी दाहिने कलाई पर बांध सकते हैं और काला तिलक, काला टीका जो कहा भी जाता है कि नजर ना लगे तो ये काला टीका लगा लो। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शकुंतला जी मुजफ्फरनगर से। शकुंतला जी, क्या आपका सवाल है और आप पहले आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी पंडित जी, मेरी जन्म डेट ऑफ बर्थ तो है नहीं मेरे पास, अन्ना टाइम का पता है मुझे। देखिए, जहां पर जगह अगर शकुंतला जी आपके पास में ना आपका जन्म तारीख मालूम है ना आपको समय मालूम है, ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति को जन्म राशि का ज्ञान ना हो तो उसे नाम राशि के आधार पर फलादेश जानना चाहिए। अगर जन्म राशि और नाम राशि दोनों मालूम है तो जन्म राशि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जन्म राशि के सामने नाम राशि गौड़ हो जाती है। तो आपकी नाम पर अगर हम देखते हैं तो आपकी कुंभ राशि बन रही है और कुंभ राशि पर जिन व्यक्तियों का जन्म होता है ऐसे लोग निश्चित रूप से धन धान्य से संपन्न रहते हैं और अनेक प्रकार के जीवन के जो सुख हैं वो महासुख जिनको कहते हैं कि वो धन धान्य से संपन्न, मान सम्मान सब कुछ की प्राप्ति। लेकिन ऐसे व्यक्तियों का स्वास्थ्य हमेशा डामाडोल रहता है। स्वास्थ्य के लिए आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की उपासना करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र आता है, चूंकि 52 अक्षर का मंत्र है, बड़ा मंत्र है, अन्यथा आप भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और चूंकि आपकी राशि शनि है और इसका स्वामी शनि है और राशि कुंभ है, तो इसलिए शनि का जो अंक है वो 8 अंक होता है। तो आप अपने गले में 8 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, इससे आपके सभी ग्रह दोषों का निवारण होता रहेगा। चलिए, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पंचांग, और आइए अब जल्दी से हम यहाँ पर जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के सितारों के बारे में और चंद्र ग्रहण जो आज है उसका क्या कुछ असर इन राशियों पर पड़ रहा है। देखिए, जहाँ पर मैं मेष राशि की बात करता हूँ, चूंकि हस्त नक्षत्र कन्या राशि पर चंद्र ग्रहण है, तो मेष राशि को लेकर के शारीरिक स्वास्थ्य पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। गुप्त चिंताएं आपको परेशान करेंगी, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है, वही आपके कारण बनेगी। महत्वपूर्ण कार्य विलंब से पूरे होंगे। लेकिन आपको ग्रहण में करना क्या है ये समझ लें कि ग्रहण के पहले स्नान, फिर भजन और फिर हवन और स्नान करने के बाद दान होता है। ये 4 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं राशि के अनुसार। तो राशि मेष राशि वालों को जल में बेल की छाल, हींग, जटामासी, गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए और श्री हनुमान चालीसा के 11 बार पाठ करें। लाल वस्त्र में मसूर, गुड़, लाल चंदन बांध करके धर्म स्थान पर दान करें। मंदिर में आरती के लिए घी का दान भी आप कर सकते हैं। इससे मेष राशि पर ग्रहण का प्रभाव बिल्कुल प्रभावहीन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसी क्रम में वृष राशि की। वृष राशि पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव रहेगा। अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी, परिश्रम के बाद भी लाभ की प्राप्ति में संदेह की स्थिति बनी रहेगी। ये वृष राशि वाले ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए वृष राशि वाले जातकों को चाहिए कि जल में पिपरा मूल, मूली के बीज और दूध, सफेद चंदन, ये सारी वस्तुओं को मिला करके ग्रहण से पहले स्नान करें अथवा ग्रहण के बाद स्नान करें।
ओम नमः शिवाय भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र इसका जाप करें। दान में क्या करना है, सफेद वस्त्र में चावल तथा स्टील के बर्तन में मिश्री भर करके जरूरतमंद लोगों को दान करें। ये आपने ग्रहण के मोक्ष होने के बाद दान करना है। इसी क्रम में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव रुके हुए महत्वपूर्ण लेकिन शुभ कार्य पूर्ण होंगे। व्यापार एवं कार्य क्षेत्र में मनोइच्छित लाभ की प्राप्ति तो निश्चित रूप से होगी और रुके हुए धन की प्राप्ति भी होगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ग्रहण का प्रभाव शुभ रहेगा। तदुपरांत भी आपको करना क्या है, ग्रहण काल में जल में शहद, मोती, जायफल मिला करके और आपको स्नान करना चाहिए। भगवान गणपति का एकाक्षरी मंत्र ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। कांस्य धातु के बर्तन में शक्कर भर करके और ग्रहण के बाद धर्म स्थान में मंदिर में दान करें। किन्नरों को आप फलों का दान करें, क्योंकि ग्रहण में तीनों ही चीजों का स्नान, जप और दान का विशेष महत्व होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि की बात करें, कर्क राशि पर यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति का योग बन रहा है, आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। चंद्र ग्रहण, मानसिक प्रसन्नता की अनुभूति होगी, परिश्रम अधिक करेंगे, काम का दबाव अधिक रहेगा और लाभ की प्राप्ति भी आपके परिश्रम के निश्चित रूप से होगी। कर्क राशि वाले जो जातक हैं उनको ग्रहण काल में क्या करना है ये समझें। ग्रहण से पहले अथवा ग्रहण के बाद में जल में पंचगव्य, गोमूत्र, शंख, सीप मिला करके स्नान करना चाहिए और इसके बाद ग्रहण के मध्य काल में भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सफेद चंदन और दही का दान किसी भी धर्म स्थान में करें और श्वेत बैल को आप चारा डालें, चारा खिलाएं। इससे आपके ग्रहण दोष का निवारण होगा और आपके किसी प्रकार से भी ग्रहण का दुष्प्रभाव आपकी राशि पर नहीं पड़ेगा, उसका आपको बचाव हो जाएगा। आइए अब हम सिंह राशि की ओर रुख करते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज के दिन क्या कहेंगे, और चूंकि आज चंद्र ग्रहण भी है, क्या ऐसी बातें जो आप सिंह राशि के जातकों के लिए कहेंगे कि ये नहीं करनी चाहिए? देखिए, सिंह राशि पर चूंकि कन्या राशि में चंद्र ग्रहण है तो सिंह राशि बिल्कुल उससे 12वीं राशि पड़ती है और 12वें भाव को बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है। 8, 4 और 12 ये भाव जन्म कुंडली में हमेशा ही हानिकारक होते हैं, तो इसलिए व्यापार आपको सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ये व्यय भाव है। उधार का लेन देन आप ना करें, धन की हानि हो सकती है। किसी बड़ी लंबी समुद्र पार यात्रा में धन का खर्च होगा और इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले जातकों को ग्रहण काल में करना क्या है ये समझें। जल में इलायची, देवदारू, केसर, खस, कनेर के लाल पुष्प और लाल चंदन, ये सारी वस्तुओं को जल में मिला करके स्नान करें। ग्रहण काल में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और तांबे के पात्र में गेहूं भर करके धर्म स्थान में दान करें। ग्रहण के बाद कपिला गाय को गुड़ खिलाएं। कपिला गाय अर्थात लाल गाय, लाल गाय को ही कपिला गाय कहते हैं, तो लाल गाय को गुड़ खिलाएं। इससे आपके ऊपर जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है उससे आपका बचाव निश्चित रूप से होगा। जी, और जिस तरीके से सिंह के बाद हम कन्या की ओर रुख करें, क्योंकि कन्या राशि के ही पर आपने कहा है कि उसका जो ग्रहण का जो असर है वो सबसे ज्यादा है, तो क्या कहेंगे कन्या राशि के लिए कुछ विशेष? देखिए, कन्या राशि पर ही ग्रहण का प्रभाव है और कन्या राशि पर ही ग्रहण का जो संचार है वो होगा। कन्या राशि का ही हस्त नक्षत्र है, इस हस्त नक्षत्र में ही इस ग्रहण का प्रभाव होगा। इसलिए कन्या राशि पर ग्रहण हमेशा जिस राशि पर पड़ता है, जिस नक्षत्र पर पड़ता है, जन्म अगर राशि वो है या उसी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म हुआ है, उसके लिए विशेष रूप से हानिकारक रहता है। तो कन्या राशि के जो जातक हैं, असाध्य रोगों से परिवार में परेशानी बढ़ सकती है। वाहन आपको सावधानी पूर्वक चलाने के लिए संकेत दिया जा रहा है और वाहन दुर्घटना से शरीर को कष्ट हो सकता है और इसके साथ ही धन का कष्ट भी आपकी राशि पर बन रहा है। कन्या राशि के लिए विशेष हानिकारक है। कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनको विशेष रूप से, चाहे वो जन्म राशि है चाहे नाम की राशि है, उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। क्या करें कन्या राशि के जो जातक हैं वो समझें कि जल में अक्षत, नांग केसर, गंगा जल और जो आप आभूषण पहनते हैं, सोने का आभूषण, अंगूठी है या कान में पहनने का है, जो कुछ भी आपने स्वर्ण आभूषण धारण किया हुआ है, उसको जल में मिला करके और उसी जल में स्नान करें और अथर्ववेद में वर्णित श्री गणेश अथर्वशीष का पाठ आप करें। इससे निश्चित रूप से आप पर ग्रहण का जो प्रभाव है वो नहीं होगा। गाय को ग्रहण के बाद गाय को आप हरा चारा खिलाएं, यह भी आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। और हरे वस्त्र में मूंग बांध करके
किन्नर को दान करें, हाथ जोड़कर किन्नर को प्रणाम करें। इससे आपके जो कन्या राशि के जातक हैं ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। चलिए, तो कन्या राशि को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा प्रभाव है वो कन्या राशि पर ही पड़ना वाला है और आचार्य जी ने उपाय उसका आपको बता दिया है। आगे बढ़ेंगे, तुला और वृश्चिक राशि के भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अविनाश। अविनाश, कहाँ से आप बोल रहे हैं, अपनी बर्थ डिटेल्स भी बताएं और क्या जानना चाह रहे हैं? जी सर, जी मैडम, मैं अविनाश बोल रहा हूँ बेगूसराय से। जी, सरकारी जॉब का योग है कि नहीं, पढ़ने में मन नहीं लगता है मेरे, मतलब कि कुछ चंचल थोड़ा सा मन आपका है। चलिए, लेकिन बर्थ डिटेल्स बताइए तो उपाय आपको आचार्य जी बताएंगे। हाँ, 3/12/1993। 3/12/1993। जी, शुक्रवार के दिन 3 बजे। शुक्रवार के दिन 3 बजे दोपहर में। और जन्म स्थान आपका बेगूसराय ही? जी जी, बेगूसराय। जी, तो मन नहीं लगता इनका पढ़ाई लिखाई में, थोड़ा सा चंचल है ये जानना चाह रहे हैं अपने भविष्य के बारे में। क्या नौकरी के योग, सरकारी या प्राइवेट, क्या आप कहेंगे? अविनाश जी, देखिए, आपकी जो राशि है, ये आपकी जो कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली आपकी बनकर के तैयार है और चंद्रमा आपका केंद्र में होकर के बैठा हुआ है। केंद्र का बृहस्पति है, केंद्र का चंद्रमा है, लेकिन आपके जो 5 ग्रह हैं ये आपके अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं। 5 ग्रहों का एक साथ बैठना कभी भी शुभ नहीं होता है। लेकिन देखिए, जहां पर आपके भाग्य की बात करते हैं, शनि अपनी राशि का होकर के लाभ स्थान पर बैठा हुआ है। यह आपके जीवन में कभी भी आपको परेशान नहीं होने देगा। लेकिन यह ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य आपका राहु के साथ बैठा हुआ है, सूर्य ग्रहण योग आपकी कुंडली पर बनता है और सूर्य ही आपकी विद्या स्थान का स्वामी है। बुद्धि स्थान पर केतु बैठा हुआ, सारी स्थितियां ये बनती हैं कि आपकी ग्रह के अनुसार आपकी बहुत पढ़ाई का योग नहीं बनता है। ज्यादा से ज्यादा आप ग्रेजुएशन तक पास कर सकते हैं, वो भी खींच तान करके आप पास करेंगे। बहुत अच्छे मार्क्स में आपकी कुंडली पर ऐसा योग नहीं है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के पास कर पाएंगे। आपको व्यापार पर अपना ध्यान देना चाहिए। व्यापार से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। सोने का व्यापार, कोयले का व्यापार करें, लोहा का व्यापार करें, यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं राशियों की तरफ। तुला और वृश्चिक राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं, कौन सी सूझबूझ आज ऐसी जिससे उनको काम लेना चाहिए, आचार्य जी हमें बताते हैं। आचार्य जी, तुला राशि और वृश्चिक राशि के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जहां पर मैं तुला राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, व्यापार में समझदारी और सावधानी की जरूरत है। बिना विचारे कोई कार्य ना करें। और इसके साथ आपको करना क्या है, ये उपाय आप समझें। जल में मैनसिल, श्वेत कमल के पुष्प, जायफल, इन सारी वस्तुओं को मिलाकर के आप स्नान करें और प्रभु श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी है। ग्रहण काल में आप 9 बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। ग्रहण के बाद आप चावल और सफेद चंदन सफेद कपड़े में बांध करके आप इसका धर्म स्थान पर दान करें। और धर्म स्थान पर अगर आप दूध का भी दान करते हैं, वह भी आपके लिए अच्छा, अर्थात आपको सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए ग्रहण के बाद, स्नान करने के बाद। चलिए, वृश्चिक राशि की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, वो इंतजार कर रही हैं। रंजना ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, आप अपनी बर्थ डिटेल्स दीजिए और क्या जानना चाह रही हैं, वो बताएं। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसको ना 3 साल हो गए इंजीनियरिंग मैकेनिकल में किया, उसको नौकरी नहीं मिल रही है और उसकी शादी का भी पूछना है साथ साथ। रंजना जी, आप अपने बेटे की बर्थ डिटेल्स बताएं। 28 नवंबर 1987। 28 नवंबर 1987। जन्म समय? जन्म समय दोपहर के 2:15 बजे। और जन्म स्थान? विशाखापट्टनम। जी, आचार्य जी क्या कह रही हैं इनके बेटे की कुंडली? कि आपकी कुंडली जो बच्चे की बन रही है, यह मीन लग्न का जन्म है। और आपको बता दूं, मीन लग्न में ही बृहस्पति के साथ राहु बैठा हुआ है। ऐसे ग्रह योग को गुरु चांडाल योग बोलते हैं। तो इस प्रकार के लोग जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के बाद भी उनको सफलता की प्राप्ति कम हो पाती है। क्योंकि काल सर्प योग भी आपकी कुंडली पर बन रहा है और इस कुंडली के साथ ही राहु और केतु, ये दोनों ही आमने सामने सप्तम भाव पर केतु बैठा हुआ है। ये सारी स्थितियां जो बन रही हैं, ये आपके घर में कहीं ना कहीं पितृ दोष का संकेत भी दे रही हैं। आपको मैं एक उपाय बताता हूं, अगर आप ये उपाय करेंगे बिल्कुल निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। 15 दिन आपको ये उपाय करना है। अमावस्या के दिन तांबे के बर्तन में, नए तांबे के लोटे में आप जल ले लीजिए रात्रि के समय,
और उसमें कुछ गुलाब के पुष्प और इत्र डाल करके पानी भर करके अपने सिराने रखिए। जो भी आपके घर में भोजन बना है एक प्लेट में थोड़ा भोजन रख दीजिए और रात्रि में आप देखेंगे स्वप्न आएंगे। स्वप्न में आपको संभवतः आपके पितृ देवता आएंगे और क्या परेशानी है वो आपसे स्वप्न में बात करेंगे। उसके बाद आप दूसरे दिन उस जल को किसी पौधे में डाल दें और भोजन गाय को खिला दें। 15 दिन आपको अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक ये उपाय करना है। वो क्या आपकी परेशानियां उसका उपाय भी आपको स्वप्न में वो बताएंगे जी। और जो आपके पितृ देवता आपको स्वप्न में उपाय बताएंगे आपने वही उपाय करना है, उसी से आपको लाभ होगा। चलिए, तो सौरभ उनका बेटा रंजना जी का जिनके बारे में जानना चाह रही थी। अब आगे बढ़ेंगे राशियों की तरफ। वृश्चिक राशि के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम ये जान लेते हैं। देखिए, जहां पर मैं वृश्चिक राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, अत्यंत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। भाग्य मददगार है, निवेश करें, आपको लाभ होगा। नौकरी या राजनीति से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको अनापेक्षित सफलता की प्राप्ति होगी। समाज में मान प्रतिष्ठा भी आपको बढ़ेगी। जहां पर मैं देख रहा हूं धनु राशि के जो जातक हैं, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, इनके लिए ग्रहण का प्रभाव बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि ग्रहण कन्या राशि पर है, उसे तीसरी राशि ये बनती है। इसके लिए आपको ग्रहण काल में या ग्रहण के बाद उपाय क्या करना है, वृश्चिक राशि के जातक ये समझें कि आपको वाल्मीकि रामायण में वर्णित सुंदर कांड का पाठ करें और संभवतः आपको चाहिए कि जो स्नान करना है उसमें स्वर्ण मुद्रिका में 9.25 रत्ती का मूंगा जड़वा करके आप दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। लाल बैल को गुड़ खिलाएं। चंद्रोदय होने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ दें, दूध में गुड़ मिला करके चंद्रमा को अर्घ दें और चंद्रमा की 7 बार परिक्रमा करें। आपके ग्रह दोषों का निवारण निश्चित रूप से होगा। धनु राशि की बात करें, इसी क्रम में धनु राशि पर समस्याओं का समय चल रहा है। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे, लेकिन आपको इस ग्रहण से बचने के, इस ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको क्या करना यह समझें। जल में चमेली के पुष्प, सफेद सरसों मिला करके और साथ में मुलट्ठी ले लें, इसको मिला करके आप ग्रहण से पहले अथवा ग्रहण के बाद स्नान करें और कांस्य धातु के पात्र में चने की दाल भर करके ग्रहण के बाद स्नान करके किसी ब्राह्मण को भेंट करें। ब्राह्मण की 7 बार परिक्रमा करें, आपको निश्चित रूप से ग्रहण के प्रभाव से बचाव हो जाएगा। इसी क्रम में हम बात करें मकर राशि की। मकर राशि पर ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा वो समझें। संतान की चिंता से परिवार में अशांति का वातावरण रहेगा। चिंता संतान के स्वास्थ्य को लेकर अथवा नौकरी को लेकर अथवा शिक्षा को लेकर के रहेगी। धन आगमन की योजनाएं बनेगी और इस ग्रहण के प्रभाव से आपको लाभ की प्राप्ति भी होगी, लेकिन आपकी जो इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपकी संतान पर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको करना क्या है, जल में काले तिल, सुरमा, लोहवान मिला करके आप स्नान करें और ग्रहण काल में शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। शनिदेव मंदिर में आप अवश्य जाएं। सायंकाल के समय ग्रहण 7:15 बजे ग्रहण का मोक्ष हो जाएगा। उसके बाद आप स्नान करके शनिदेव मंदिर में अवश्य जाएं और वहां जाकर के उड़द और काले तिल काले कपड़े में बांध करके दान करें। अगर संभव हो सके तो चूंकि शनि का अंक 8 नंबर होता है, इसलिए 8 नंबर का चमड़े का काला जूता भी आप शनि मंदिर में वहां के पुजारी को दान कर सकते हैं। इससे आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे और बुरे फल की बजाय आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। चलिए, अब आगे बढ़े। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेंद्र जी पंजाब से। राजेंद्र जी, अपने बर्थ डिटेल्स बताएं और उसके बाद जो भी आप जानना चाहें आप अपना सवाल करें। राजेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज? जी, मेरा नाम राजविंदर है। मैं हाँ राजविंदर पंजाब से बोल रही हूँ। मेरी 21/6/90। आप अपनी बर्थ डिटेल्स दोबारा से बताइए। 21/1/1990। 21 जून 1990। 21 जून 1990। जन्म समय? जन्म समय मेरा रात 9:15 जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान मेरा जलंधर के पास एक पिंड है, उधर खयूरला से। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम अपनी शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी शादी कब तक होएगी और मेरी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और मेरे जो मैं विदेश यात्रा है अगर है तो मैं कब तक विदेश जा सकूंगी। देखिए, आपकी कुंडली मेरे सामने बन करके तैयार है। मकर लग्न का आपका जन्म है। मकर लग्न में राहु आपके लग्न में बैठा हुआ है
वर्तमान समय में जहां हम बात कर रहे हैं आपके विवाह पर विचार करें तो सप्तम भाव जो विवाह भाव है, यहाँ पर बृहस्पति उच्च का होकर के गोचर कर रहा है। 17 जुलाई तक बृहस्पति यहीं पर रहेगा। हमेशा इस बात को ध्यान रखें, स्त्रियों का विवाह कारक जो ग्रह है वो बृहस्पति होता है और पुरुष का विवाह कारक ग्रह शुक्र होता है। आपका विवाह योग बिल्कुल चल रहा है। 17 जुलाई से पहले आपकी सगाई इसी साल निश्चित रूप से हो जाएगी, लेकिन चूंकि वहां पर केतु बैठा हुआ है इसलिए आपको केतु से संबंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। और अगर आप दान की स्थिति में ना हो तो आप एक काम करें, जल में कुशा मिला करके बुधवार के दिन स्नान करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में स्नान से भी ग्रह शांति का उपाय बतलाया गया है। तो अगर केतु के लिए कुशा है, अगर आप कुशा जल में मिला करके स्नान करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। कुशा नहीं मिले तो आप दूर्वा मिला करके भी स्नान कर सकते हैं। इससे आपका विवाह योग आरंभ हो जाएगा और 17 जुलाई से पहले आपका विवाह हो जाएगा। चलिए, तो राजेंद्र जी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उपाय यहाँ पर आपको आचार्य जी ने बता दिए हैं। जो थोड़ी बहुत बाधा आ रही है उसको आप उनसे दूर कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, किस तरह से वो सफलता पाएं, या जिनकी नौकरी नहीं लग पा रही है, बेरोजगार हैं, क्या कुछ वो ऐसा करें कि उनको नौकरी मिल जाए? कोई आचार्य जी ऐसा मंत्र, कोई उपाय है आपके पास? देखिए, जिनकी नौकरी को लेकर के समस्या है उनको मैं एक ऐसा सरल उपाय दे रहा हूँ। ये अचूक मंत्र है, अगर आप इस उपाय को करेंगे निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी। एक बेदाग बड़ा नींबू ले लीजिए और उस नींबू को लेकर के आपके आसपास, घर के आसपास जो भी चौराहा है आप वहां चले जाइए। उस चौराहे में खड़े होकर के एक चाकू से उस नींबू को काट करके उसके 4 भाग कर दीजिए और चारों दिशाओं में, चौराहा चूंकि चारों दिशाओं में गलियां जाती हैं, रोड जाता है, तो उस चारों दिशाओं में एक एक नींबू की जो फाड़ी है उसको आप एक एक दिशाओं में, चारों दिशाओं में फेंक करके अपने घर वापस चले आइए। इस प्रकार से ये उपाय आपने 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार आप करेंगे, वापस मुड़ करके नहीं देखना, ये ध्यान रखना है। इतना आप 3 शनिवार करेंगे, निश्चित रूप से आपकी नौकरी लगेगी और आप जैसी नौकरी चाहते हैं उससे ज्यादा बढ़िया नौकरी आपकी लगेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब जल्दी से हम जान लेते हैं कुंभ और मीन राशि के सितारे आज क्या कह रहे हैं। देखिए, जहां पर मैं कुंभ राशि पर ग्रहों की स्थिति देख रहा हूं, मुकदमे आपकी परेशानी का कारण बनेंगे, धन का खर्च भी होगा, झूठे आरोपों के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है, बाहरी प्रेम संबंध परिवार में अशांति का कारण बनेंगे, विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने का, आपकी सम्मान, प्रतिष्ठा, धन आदि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, आप ये समझें, ग्रहण के आरंभ अथवा अंत में जल में सौंफ, खस, गेंदा के पुष्प, सरसों का तेल मिलाकर के स्नान करें और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। लोहे के पात्र में सरसों का तेल भर करके छाया पात्र करें और ग्रहण के उपरांत सफाई कर्मचारी को भेंट करें। 8 नारियल सिर से पैर तक उतारा करके जल में प्रवाहित कर दें, इससे आप पर किसी प्रकार से भी ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी क्रम में बात करें मीन राशि पर। मीन राशि, जीवन साथी के स्वास्थ्य की समस्या आपकी रहेगी। ग्रहण का प्रभाव चूंकि कन्या राशि पर और वहां से पूर्ण दृष्टि से ये मीन राशि पर उसकी दृष्टि है, व्यापार में धन धान्य की वृद्धि होगी। अब आपको करना क्या है, आप ये समझें, 12 मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए और गले में श्यामा तुलसी, जो काली तुलसी है, उसकी माला बना करके आप धारण करें। निश्चित रूप से ग्रह का फल आपको शुभ प्राप्त होगा और उसके दुष्प्रभाव से भी आपका बचाव हो जाएगा। चलिए, तो ये तो थी आज की राशियां, क्या प्रभाव पड़ रहा है। चंद्र ग्रहण, हनुमान जयंती, इनका योग एक ही दिन पड़ रहा है। 20 साल बाद ये योग बना, ये भी हमने आपको तमाम चीजें बताई पंचांग में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आचार्य जी का शुक्रिया हम यहाँ पर करना चाहेंगे समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। अगर कोई समस्या है, कुछ और जानना चाहते हैं आप, तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, panchang@network18online.com पर। तो आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने इस कार्यक्रम में, एक नया दिन के साथ, कुछ और बदली सितारों की जो चाल है उनके साथ। फिलहाल नमस्कार।